Hello everyone, my name is Madhusudan Singh. I am going to discuss today NEET previous year questions. The chapter is Chemical Kinetics. So let us discuss the previous year questions papers topic wise. So here the first question is based on the rate of chemical reaction. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2 ammonia gaseous. द करेक्ट ऑप्शन इज। तो हमको 4 चॉइस में से एक चॉइस को चूज करना है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है XA प्लस YB गिव्स ZC प्लस WD, जिसमें कि A और B रिएक्टेंट हैं, C एंड D प्रोडक्ट्स हैं, XY Z एंड W आर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ऐसे रिएक्शंस में हम लोग रेट को लिखते हैं -1/x dA/dt, and that is equal to -1/y dB/dt, and that is equal to +1/z dC/dt, that is equal to +1/w dt/dt। कंक्लूजन ये है कि अगर रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है -1 कोफिशिएंट d/dt ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड r इज इक्वल टू होता है +1 कोफिशिएंट dP/dt, where P इज द प्रोडक्ट। सो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 अगर दिया है तो अगर रेट को मैं डिफरेंशियल रेट लॉ को अगर लिखना चाहूँ सो दैट इज -1/1, बिकॉज N2 का कोफिशिएंट 1 है, सो d/dt ऑफ N2, और H2 का कोफिशिएंट 3 है, सो दिस इज इक्वल टू -1/3 d/dt ऑफ H2, एंड दैट इज इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ NH3। सो इस तरह से अगर हम चॉइसेस को देखें, चॉइस को अगर देखें तो पहला चॉइस जो है रॉन्ग इसलिए है बिकॉज कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरा चॉइस रॉन्ग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट में H2 में तो -1/3 है, प्रोडक्ट में माइनस दे दिया है, इसलिए दूसरा चॉइस इनकरेक्ट हो गया। थर्ड चॉइस में फिर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया अमोनिया में, सी चॉइस में, और सो डी इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज -d/dt ऑफ N2, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट में 1/2 d/dt ऑफ NH3 है। सो हमारा फोर्थ चॉइस जो होगा वो करेक्ट चॉइस होगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें दिया है द रेट ऑफ रिएक्शन कॉलन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways. -d/dt of N2O5 is equal to K times N2O5, d/dt of NO2 is equal to K dash N2O5, and d/dt of O2 is equal to K double dash N2O5। तो हमको रिलेशन जो है द रिलेशनशिप बिटवीन K डैश एंड बिटवीन K एंड K डबल डैश हमको लिखना है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है ट्वाइस N2O5 gives 4NO2 plus O2, gives 4NO2 plus O2। अगर मैं इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ अगर लिखूं सो R इज इक्वल टू -1/2 d/dt of N2O5, and that can be written as +1/4 d/dt of NO2, and that is equal to d/dt of plus d/dt of O2, ऐसा हम लिखेंगे। ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है। इस तरह से -d/dt ऑफ N2O5 जो हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2R।
और डी डी टी ऑफ NO2 जो हो जाएगा NO2 that is equal to 4R, and d dt of O2 that is equal to R। अब क्वेश्चन में हमको ये माइनस डी डी टी ऑफ N2O5 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है KN2O5, K टाइम्स N2O5, और ये दिया हुआ है डी डी टी ऑफ NO2 एंड दैट इज K डैश N2O5, दैट इज K डैश N2O5। और हमको दिया हुआ है डी डी टी ऑफ O2 एंड दैट इज इक्वल टू K डबल डैश, दैट इज इक्वल टू K डबल डैश N2O5 कंसंट्रेशन। ये हमको रिलेशन दिया हुआ। अब अगर हमको K और K डैश में रिलेशन अगर निकालना है तो इस 4R को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2R, 2 इंटू 2R, और 2R का वैल्यू मैं रख सकता हूँ 2 इंटू 2R का वैल्यू रख दिया KN2O5, KN2O5। तो यहाँ से मैं N2O5 की कंसंट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। N2O5 की कंसंट्रेशन को कैंसिल कर लिया तो हमको क्या मिल गया, K डैश इज इक्वल टू 2K मिल गया, K डैश इज इक्वल टू 2K, K डैश इज इक्वल टू 2K मिल गया। और अगर मैं R का वैल्यू यहाँ रख दूँ, 2 इंटू R का वैल्यू रख दूँ लास्ट इक्वेशन से, सो 2 इंटू R का वैल्यू है K डबल डैश N2O5, N2O5। तो यहाँ से N2O5 कैंसिल अगर हो गया तो हमको मिल जाएगा K इज इक्वल टू 2K डबल डैश, K इज इक्वल टू मिल जाएगा, K इज इक्वल टू मिल जाएगा, K इज इक्वल टू 2K डबल डैश। इस तरह से हमको जो आया K डैश जो आया वो 2K के बराबर आया, K डैश जो आया वो 2K के बराबर आया, और K डबल डैश जो आया, K डबल डैश वो K/2 आया। सो हमारा ये आया। तो आपको देखना है कि विच वन इज द राइट चॉइस। तो K डैश 2K आया, K डबल डैश K/2 आया। तो अगर हम चॉइस को देखें सो B इज द करेक्ट चॉइस, K डैश इज 2K एंड K डबल डैश इज K/2, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2O5 gives twice NO plus half O2. The value of the rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग लिखते हैं -dr/dt, -dr/dt। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ reactant. This is called as rate of disappearance of reactant। फिर से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जो लिखते हैं दैट इज प्लस dp/dt। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ
disappearance of product, rate of appearance, sorry, rate of appearance of product. अब जो है हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले तो रिएक्शन हमको दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 gaseous, N2O5 gaseous gives twice NO2 gaseous, gives twice NO2 gaseous and plus